हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस इनसाइट्स। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूं। अगर आप करना चाहते हैं यूजीसी नेट प्रिपरेशन 2023-24 को क्रैक, दिसंबर में अब ये एग्जाम होंगे, तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल के माध्यम से आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। आज से ही हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो जुड़िए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए। और DSSB की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं, या फिर आप असिस्टेंट डाइटिशियन का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा मेरे स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे रिकॉर्डेड सेक्शन की तरफ। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 1, गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कॉटन स्पिनिंग सिस्टम। आपको बताना है कि इसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा कॉटन स्पिनिंग सिस्टम का। ड्राइंग, कार्डिंग, ब्लेंडिंग, रोविंग, स्पिनिंग एंड पिकिंग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर सी, 3, 6, 2, 1, 4, 5। देख लीजिए सीरीज में ब्लेंडिंग सबसे पहले आएगा, पिकिंग उसके बाद का स्टेप होता है, कार्डिंग थर्ड प्रोसेस होता है, ड्राइंग फोर्थ प्रोसेस है, उसके बाद आपका आता है रोविंग, उसके बाद आपका लास्ट प्रोसेस में आता है स्पिनिंग। आगे बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कन्वर्टिंग द वेस्ट डार्ट ऑफ द बॉडिस इनटू 2 फ्रेंच डार्ट। आपको एक करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि हम कैसे वेस्ट डार्ट को 2 फ्रेंच डार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। ट्रेस द फॉन्ट बॉडीज, लोकेट द पोजीशन एंड ड्रॉ द लाइंस फॉर द नंबर ऑफ फ्रेंच डार्ट्स, cut on the French darts, close the waist darts, shorten the darts and connect the end of the dart lines to the apex, draw the line for the French dart, distribute the dart control equally। इसके जो स्टेप्स रहेंगे वो आपके रहेंगे आपका ऑप्शन नंबर डी। डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। 1, 6, 2, 5, 3, 4, 7। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अ कोमोब्रेड मीन्स, कोमोब्रेड मतलब क्या है? एक ऐसा डिसऑर्डर या कंडीशन दैट मे को अकर विद अनदर डिसऑर्डर और कंडीशन, एब्सेंस ऑफ डिजीजेस और मेडिकल कंडीशन, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, कैन shorten lifespan, a condition can appear independently and have a detrimental effect on performance। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोमोब्रिड का मतलब होता है एक ऐसा डिसऑर्डर या कंडीशन जो कि अनदर डिसऑर्डर या कंडीशन में भी अकर होता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ 5th ग्रेड स्टूडेंट विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एक 5वीं क्लास का बच्चा है, उसे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से वो सफर करता है, अटेंड्स अ जनरल एजुकेशन क्लास फुल टाइम विद सपोर्ट फ्रॉम स्पेशल एजुकेशन टीचर। स्पेशल एजुकेटर उसके साथ है, उसके सपोर्ट से वो पूरी क्लास अटेंड कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर द इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। इसमें से आईईपी के लिए बेस्ट मेथड क्या माना जाएगा टू इंटीग्रेट सोशल स्किल ट्रेनिंग टू जनरल एकेडमिक एंड करिकुलम ऑफ द स्टूडेंट। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर कमेंट करेंगे। इनकॉर्पोरेट इंडिविजुअल काउंसलिंग सर्विसेज टू द स्टूडेंट्स, एस्टेब्लिश क्लियर एक्सपेक्टेशंस फॉर अप्रोप्रिएट क्लासरूम बिहेवियर। उसके बाद आता है तीसरा ऑप्शन, assign the students a one-to-one aid model to appropriate behavior, या फिर include peer-to-peer support in general education class as a part of the students IEP। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मतलब अब बच्चों को पीयर सपोर्ट को भी इंक्लूड करेंगे जनरल एजुकेशन में एज अ क्लास ऑफ IEP। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इथोलॉजिकल थ्योरी ऑफ अटैचमेंट वाज प्रपोज्ड बाय। इथोलॉजिकल थ्योरी दी गई थी, किसने प्रपोज करी है? जीन पियाजे, पावलोव, एरिक एरिक्सन या फिर बोल बाय। जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बोल बाय। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ स्पेशल एजुकेशन टीचर इज पार्टिसिपेटिंग इन 3-year रीवैल्यूएशन ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। एक स्पेशल एजुकेशन टीचर है, वो 3-year रीवैल्यूएशन में पार्ट ले रहा है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के साथ एज अ पार्ट ऑफ एन असेसमेंट। जैसे जैसे असेसमेंट का पार्ट होता है, the teacher accompanies the student to a store and asks the students to locate and purchase an item. This is an example of which of the following type of assessment। ये कौन से टाइप का असेसमेंट माना जाएगा? इकोलॉजिकल, पोर्टफोलियो, ऑथेंटिक या फिर इंटरव्यू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑथेंटिक असेसमेंट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वन ऑफ द रीजंस फॉर यूजिंग ड्रग्स बाय एडोलेसेंट इज, एक ऐसा रीजन जिससे एडोलेसेंट ड्रग्स यूज करते हैं, क्या रीजन है? प्लेजरेबल फीलिंग, थ्रिल ऑफ डूइंग समथिंग इलीगल, पेरेंटल प्रेशर या फिर एस्केप फ्रॉम एवरीडे लाइफ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए,
प्लेजरेबल फीलिंग, ड्रग्स यूज करने से बच्चों को प्लेजरेबल फीलिंग का एहसास होता है, इसलिए एडोलेसेंट्स ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंपेयर टू यंगर एडल्ट्स, मिडिल एज एडल्ट्स हु लूज देयर जॉब, छोटे बच्चों से ज्यादा मिडिल एज के एडल्ट्स जो जॉब खो देते हैं उनके दिमाग पे क्या असर होता है? इट टेंड टू स्टे अनएम्प्लॉयड लॉन्गर, वो ज्यादा टाइम तक अनएम्प्लॉयड रहते हैं एज की वजह से। टेंड टू फाइंड जॉब्स क्विकली, उन्हें जॉब्स जल्दी मिल जाते हैं क्योंकि उनके पास स्किल्स ज्यादा हैं। फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट न्यू जॉब्स बट वंस एम्प्लॉयड हैव स्टेबल वर्क हिस्ट्री, एक बार उन्हें जॉब मिल जाती है लेकिन उसके बाद उनकी स्टेबल हिस्ट्री चलती है। या फिर आर लेस लाइकली टू बिकम डिप्रेस्ड विच मेक्स इट इजियर फॉर देम टू ऑब्टेन एम्प्लॉयमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें कहा जा रहा है कि दे टेंड टू स्टे अनएम्प्लॉयड लॉन्गर, क्योंकि वो बच्चे बाल बच्चे वाले पेरेंट्स होते हैं तो वो ज्यादातर अनएम्प्लॉयड रहते हैं लंबे टाइम तक, क्योंकि उनकी एज जो है वो मिडिल एज में आ जाती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। व्हाट इज द फोकस ऑफ यंगर प्री स्कूलर एंड ओल्डर प्री स्कूलर रिस्पेक्टिवली व्हेन दे इंडल्ज इन प्ले, यंगर और ओल्डर प्री स्कूलर में क्या फर्क आता है अगर वो प्ले एक्टिविटीज में इंडल्ज रहते हैं? शेयर्ड एक्टिविटी होती है, ट्रस्ट एंड शेयर्ड इंटरेस्ट होता है, पैरेलल प्ले करते हैं या फिर कम्युनिकेटिव प्ले करते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शेयर्ड एक्टिविटीज रहती हैं जिसमें ट्रस्ट और शेयर्ड इंटरेस्ट भी रहता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वन ऑफ द रीडिंग रेडीनेस स्किल्स इज द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रीहेंशन दैट इंक्लूड्स, एक ऐसी रीडिंग रेडीनेस स्किल होती है डेवलपमेंट के अंदर, तो उसमें क्या इंक्लूड होता है? ability to arrange a picture story, ability to tell some personal experience, ability to write his or her name, या फिर ability to answer question about a story which has been read and tell it in simple words। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ability to write his or her name। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। Welcome back, friends. I hope you liked today's session and it was a fruitful session for all of you. So keep subscribing the channel, kindly give a like, share, and spread the videos as much as possible so that our channel can have a lot more subscribers in the future. And these videos should actually be served to those people who really are in need of them. So please share it and we will meet in the next video. Till then, take care. Okay, bye bye.